दोस्तों बात है 1200 साल पुरानी। 15 जून की वो सुबह थी जब राजस्थान के बिंजौर गांव के निकट गांव वालों को दो लाशें मिलती हैं, एक लड़के की और एक लड़की की। दोनों ने एक दूसरे को बाहों में भर रखा था। दोनों के गालों पर सूखे हुए आंसुओं की लकीरें थीं और दोनों ने एक दूसरे के होठों को चूम रखा था। उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था कि दोनों ने अपनी अंतिम सांसें एक ही साथ ली थीं और दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे। दोस्तों उनकी दीन दशा को देखकर ऐसा लग रहा था कि इनके प्यार को जमाना कतई मंजूर नहीं करता था और इनके हजारों दुश्मन थे। दोस्तों जैसा कि गांव वाले सोच रहे थे, उनके दुश्मन जो है उनका पीछा करते करते कुछ देर बाद वहां पर आके पहुंच जाते हैं। फिर उन लोगों से पता चलता है कि जो लड़की थी वो सऊदी अरब की थी और जो लड़का था वो सऊदी अरब से सटा एक देश है यमन, वहां का था। दोस्तों ये दोनों कोई और नहीं थे बल्कि जो लड़की थी वो लैला थी और जो लड़का था वो मजनू था। दोस्तों यहां से 3000 किलोमीटर दूर सऊदी अरब से दोनों भागकर भारत आ गए थे और यहां पर उनका जीवन और सफर दोनों समाप्त हो चुका था। साथ ही में उनकी परेशानियां समाप्त हो चुकी थीं। उनका जो पीछा कर रहे थे उनके दुश्मन, उनका भी सफर समाप्त हो चुका था। दोस्तों ऐसा कौन होगा जो लैला और मजनू के बारे में नहीं जानता होगा, लेकिन असल हकीकत क्या है, असल सच्चाई क्या है, ये कोई नहीं जानता। दोस्तों पूरी सच्चाई, पूरी हकीकत इस वीडियो के माध्यम से आज जानते हैं कि आखिर उनके माँ बाप कौन थे और वो अपनी पहली मुलाकात उनकी कहाँ हुई थी। उसके बाद यहाँ पर भारत में उनको कहाँ पर दफनाया गया है, जहाँ पर उनकी मजार पर हर रोज हजारों प्रेमी जोड़े जाकर उनका दर्शन करते हैं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बस एक ही रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों ऐसा कौन होगा जो लैला मजनू का नाम नहीं सुना होगा। प्यार के जो लीजेंड हैं वो दोनों यही हैं, इन्हीं की मिसालें दी जाती हैं, लेकिन असल सच्चाई किसी को नहीं पता है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों जो मजनू था उसका जन्म हुआ था यमन के एक बेहद अमीर घराने में। उसके बाप का नाम था शाह आमरी और मजनू के बचपन का नाम था कैस इब्न आमरी। दोस्तों जब कैस पैदा हुआ यानी कि मजनू पैदा हुआ तो उसका भविष्य जानने के लिए उसके पिता ने एक ज्योतिषी को बुलाया। तो ज्योतिषी ने कहा कि ये जो तुम्हारा लड़का है ये प्रेम में दीवाना होकर दर दर भटकता रहेगा। और जब ये बात शाह आमरी को पता चला तो उन्होंने कहा कि ऐसा हम होने नहीं देंगे। दोस्तों आपने एक फिल्म देखी होगी करिश्मा कपूर और वेंकटेश की, अनाड़ी। करिश्मा कपूर के बारे में जब पंडित जी ये बोलते हैं कि सब कुछ तो ठीक है लेकिन इस लड़की की शादी आप लोगों के मर्जी के खिलाफ होगी, तो जो करिश्मा कपूर के 3 भाई होते हैं उन्होंने तमाम पाबंदियां लगा दी होती हैं, तमाम बंदिशें लगा दी होती हैं, लेकिन अंत में जो पंडित जी बोले थे वही होता है। करिश्मा कपूर की शादी वेंकटेश से यानी बहुत ही अनाड़ी आदमी से हो जाती है। तो ऐसा ही जो शाह आमरी थे वो भी करते हैं, तमाम पाबंदियां, तमाम बंदिशें लगा देते हैं। लेकिन चूंकि वो अमीर खानदान का था तो उसको पढ़ना लिखना भी जरूरी था, तो उसको तालीम दिलवाने के लिए उन्होंने उसका दाखिला एक मदरसे में करवा दिया। उस मदरसे का नाम था दमिश्क। जब दमिश्क में वो पढ़ रहा था तभी वहाँ पर लैला भी आती है और यहीं पर दोनों की मुलाकात होती है और पहली नज़र दोनों में प्यार हो जाता है। लैला बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन कहा जाता है कि उसका रंग सांवला था, लेकिन वो थी बड़ी ही खूबसूरत। दोस्तों मदरसे के आसपास ही दोनों की प्रेम लीला शुरू हुई, लेकिन मौलवी के बहुत समझाने पर लैला जो है वो अपने घर पर ही रहने लगी। उसको अपने घर पर रख लिया गया। जब वो अपने घर पर रहने लगी तो मजनू जो है आए दिन उससे मिलने चला जाता था। और लैला के 3 भाई थे, वो भी एक बेहद अमीर घराने की थी। उसके पिता का नाम था शाह नाजिद। उसके 3 भाई भी थे, बहुत ही सम्मानित घराना वो भी था। जब ये उससे मिलने चला जाता था तो कई बार मुलाकात के दौरान पकड़ा भी जाता था। तो उसके जो भाई है वो मजनू को बहुत मारते थे, बहुत पीटते थे, और जो गांव वाले थे वो भी कभी कभी देख लेते थे तो वो सारे मिलके मारते थे। चूँकि उस समय ज़माना कुछ ऐसा था कि प्यार को एक गुनाह समझा जाता था और गांव की कोई लड़की होती थी पूरा गांव उसको अपना बहन ही मानता था, तो मजनू को जो भी देखता था वही पीट देता था कि आया होगा लैला के लिए। दोस्तों ऐसे मारते पीटते जब भी उसका मन करता था वो चला जाता था। जब उसको ज़्यादा मार दिया जाता था, अपने घर पे रहता था, तो लैला उससे मिलने चली आती थी। ये सिलसिला दोनों में बहुत दिनों तक चलता रहा। दोस्तों जब तमाम पहरेदारी, तमाम बंदिशें
और तमाम तरह की यातनाओं के बावजूद दोनों का ये सिलसिला जारी रहा। तो जो लैला के पिता थे शाह नाजिर, उसकी शादी एक बहुत ही अमीर लड़के से, अमीर व्यापारी था जिसका नाम था बख्त, उससे करवा देते हैं। अब दोस्तों लैला की शादी हो गई तो ये जो मजनू है इधर उधर पागलों की तरह भटकने लगा, और उर्दू में पागल को ही मजनू कहा जाता है, तो इसीलिए उसका नाम लोगों ने कैद से बदलकर मजनू रख दिया। अब वो मजनू बन के इधर उधर घूमने लगा। इधर जो लैला है वो अपने घर गई तो